हमारा वेद कहता है कि बंधन और मोक्ष का कारण आंख, नाक, कान, जिह्वा ये सब नहीं है। बंधन और मोक्ष मन की अवस्था के अनुसार होता। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। पंचदशी में कहा गया कि मन की अवस्था अनुसार बंधन होगा, मन की अवस्था के अनुसार मोक्ष होगा। अर्थात भगवान बाहर की चीज नहीं देखते हैं, भीतर की चीज देखते। वृंदावन में मंदिर बन रहा है, उसमें कार्यकर्ता लोग, लेबर काम कर रही है। उनके अंदर की क्या मंशा है? हम ये कार्य करें, हमको पैसा मिलेगा, उससे हमारा काम होगा। वहीं पर एक साधु बाबा जो वृंदावन में रहते हैं, वो देखते हैं, अच्छा भगवान का मंदिर बन रहा है, चलो हम भी सेवा करें। तो कार्य वो ही कर रहे हैं जो मजदूर कर रहे हैं, किंतु अंतर भीतर में है। वृंदावन में एक टेढ़े खंबे वाला मंदिर है, तो वो जब बना था, कई बाबा लोग वहां पर निशुल्क सेवा किया करते थे। तो हमारे मन की अवस्था क्या है, इसके अनुसार आप लोगों को बताया कि संसार में भी पाप पुण्य का निश्चय होता है। एक पुलिसमैन किसी को मारता है ड्यूटी के अंतर्गत, उसका कोई पाप नहीं लगता। अर्थात अगर कोई केवल ड्यूटी करे, समाज भी उसको दंडनीय नहीं मानती है। एक सर्जन है, वो सर्जन डॉक्टर छुरी लेकर ऑपरेशन करता, अपनी शक्ति अनुसार ड्यूटी करते हुए सावधानी पूर्वक ठीक ठाक करता और निश्चिंत रहता। अगर परिणाम स्वरूप किसी की जान बच गई तो भी फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई मर गया, पेशेंट रिकवर नहीं किया, तो भी वो चिंता नहीं करता, मैंने अपनी पूरी ड्यूटी कर ली थी। तो वो अगर सर्जन के कारण कोई पेशेंट मर गया, समाज उसको दंड नहीं देता, क्योंकि वो आसक्ति रहित कर रहा था। किंतु भगवान कहते हमारे लिए इतना भी पर्याप्त नहीं, तुम्हें संसार की संपूर्ण आसक्ति को मिटाना होगा। क्योंकि वो सर्जन भी तो आखिर अपना पेशा पैसे के लालच के कारण कर रहा है। भगवान कहते तुम्हारी संसार में कहीं भी आसक्ति न हो, बस वो कर्म तुम हमारी सेवा समझ के और करते चले जाओ। तो ये आसक्ति मन का विषय है। भगवान कहते हैं हम तुम्हारे मन को देखेंगे, क्रिया को नहीं। रामकृष्ण परमहंस से एक महिला ने कहा कि वो विधवा थी, उसने कहा मैं वृंदावन जाके निवास करना चाहती हूं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी आसक्ति अपने बेटे में है। तुम रहोगी वृंदावन में और चिंतन करोगी अपने बेटे का। इससे अच्छा है कि तुम यहां कोलकाता में रहो और चिंतन करो वृंदावन का।
तो हम कहाँ निवास करते हैं इसको भी भगवान नहीं देखते, हम क्या करते हैं इसको भी भगवान नहीं देखते। ऐसे ऐसे कर्म योगी हुए सदना कसाई के समान। हम क्या सोचते हैं भगवान इसको देखते हैं। बड़ी सीधी सी बात है। आप आरती कर रहे हैं जय जगदीश हरे, और मन से पंडित जी सोच रहे हैं कि आरती की थाली में चढ़ोतरी कितनी आई है। भगवान कहेंगे पंडित जी ये कोई आरती नहीं हुई, आरती तब होगी जब तुम्हारे मन का लगाव श्री विग्रह के चरणों में रहेगा। अगर कोई नेताजी आए और आप दूसरी पार्टी के हैं, आपने विवश होकर उनको फूलों की माला तो पहना दी, लेकिन मन ही मन सोचा मैं तो इस पार्टी का, वो इस पार्टी का, काश मैं इसको जूतों की माला पहना देता। भगवान नोट करेंगे कि आपने उसको जूतों की माला पहना दी। हरी साहब हमने ऐसा थोड़ी किया, हमने तो ये बढ़िया बढ़िया गुलाब के फूलों की माला पहनाई थी। आपने सोचा वो भगवान स्पिरिचुअल गवर्नमेंट के यहां पर नोट हो गया। तो अध्यात्म में हमको अंदर घुसना है। बाहर से हम कितने भी तिलक लगा दें, पट पहन लें, भगवान कहते इससे काम नहीं बनेगा। बाइबल भी कहता है मैन लुक्स अपॉन द आउटसाइड बट गॉड लुक्स विद इन। मनुष्य बाहर की चीज देखता है, भगवान अंदर की चीज देखते हैं। मान लो कि दो दोस्त हैं रमेश और दिनेश। अब दिनेश से मिलने रमेश आया। दिनेश ने देखा ओहो ये सर दर्द फिर से आ गई, अब 1 घंटा मेरा सिर खाएगा और नाश्ते पानी पर पैसा खर्च होगा। लेकिन फिर दिनेश ने सोचा कि मेरी फाइल तो इसके ऑफिस में है, इसको नाराज नहीं कर सकते वरना फाइल रुक जाएगी। तो गया दरवाजे पर, अरे भाई रमेश तुम कैसे बेवफा हो, 2 महीने के बाद आ रहे हो, कम से कम 1 सप्ताह में तो आना चाहिए। आओ 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 बैठो, सुनो इनके लिए हलवा पूड़ी बना के लाओ। अब वो रमेश जो है अंतर्यामी नहीं है, उसने दिनेश के मधुर व्यवहार को देखा और कहा देखो दिनेश मुझसे कितना प्रेम करता है, मेरे लिए हलवा पूड़ी बना के ला रहा है। लेकिन अगर हम भगवान के साथ करेंगे, हम मुंह से कहेंगे मेरे गुरुवर मेरे गिरिधर प्यारे, और मन से सोचेंगे मेरे तो प्यारे चाय के प्याले, कब ये प्रवचन खत्म हो और हम जाए का चाय का प्याला पिए, भगवान कहेंगे तुमने कोई कीर्तन नहीं किया। ऐसा क्यों? मैं तो स्वामी जी के साथ पूरे 10 मिनट तक बोलता जा रहा था। हाँ, लेकिन तुम्हारा मन संसार में आसक्त था। ये 0। अब 0 को आप 1000 से गुणा करो, परिणाम 0। 0 को 1,00,000 से गुणा करो, परिणाम 0। इसीलिए वो मन जो है उसकी आसक्ति संसार में है, उसको हमें खत्म करना। अगर मन तो संसार में बंधा रहा और हम शरीर से अध्यात्म में चले, भगवान कहते इससे काम नहीं बनेगा। एक मथुरा के चौबों का आख्यान है। मथुरा के जो चौबे लोग हैं ना, कर्मकांडी पंडित लोग, तो उनके बारे में एक आख्यान है कि एक बार कुछ चौबे लोग यमुना जी के घाट पर इकट्ठे हुए।
अब भांग पी रखी थी, बुद्धि खोटी थी। एक ने कहा सुना है कि प्रयाग में कुंभ मेला लगा हुआ है। दूसरों ने कहा हाँ हमने भी सुना है, तो चले फिर हम लोग पवित्र स्नान करने के लिए। सबने कहा बहुत बढ़िया आइडिया। एक ने सुझाव दिया कि हम लोग ट्रेन से क्या जाएं, मथुरा स्टेशन दूर पड़ता है, सामने यमुना जी बह रही हैं, एक नौका में बैठ जाते हैं, टर्न बाय टर्न उसको हम खेते रहेंगे, जहां गंगा जी आकर मिलेंगी हम समझ जाएंगे बस यही प्रयाग है, उसको हम मिस कर ही नहीं सकते। सबने कहा ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। अब वो रात के 8 बजे थे, घाट पे तट पर नौका थी, वो लोग नौका में बैठ गए और टर्न बाय टर्न उसको खेते रहे। रात भर खेते रहे, नस नस दर्द करने लग गई। सवेरा हुआ, उजाले में एक ने कहा हम तो इलाहाबाद के घाट पे पहुंच गए, लेकिन देखने में बिल्कुल मथुरा के घाट के जैसा लग रहा है, जैसे किसी इंजीनियर ने वहां से नक्शा लेकर यहां डुप्लीकेट कर लिया हो। दूसरों ने कहा भाई ये तो कमाल ही हो गया, दोनों के घाट एक जैसे कैसे। एक आदमी घाट पर खड़े होकर उनकी बातें सुन रहा था। उसने कहा तुम लोग पागल हो क्या, ये इलाहाबाद नहीं है, तुम लोग मथुरा में बैठे हो। ने कहा मथुरा में, लेकिन वहां से तो हम रात के 8 बजे प्रारंभ किए, क्या पूरी पृथ्वी का चक्कर हो गया, वापस मथुरा पहुंच गए। उसने कहा तुम लोग इस नौका की श्रृंखला को देखो। वो नौका की श्रृंखला जो थी लोहे की, उसको देखा, वो खूंटे से बंधी हुई थी, उसको खोलना भूल गए थे। तो वो बेचारी नौका रात भर वहीं की वहीं खड़ी रह गई, कहां जाती। इसी प्रकार से मन को अगर हम संसार में बांध देंगे, स्त्री में आसक्ति, पति में आसक्ति, बच्चों में आसक्ति, रसगुल्ले टेलीविजन में आसक्ति, तो फिर हम शरीर से आध्यात्मिक साधना करते रहे, अनंत जन्मों की ऐसी साधना के बाद भी हम अपने को संसार में ही पाएंगे। क्योंकि अकाट्य सिद्धांत है, जहां मन की आसक्ति होगी उसी तत्व की प्राप्ति होगी। और भगवान ने हमको 2-3 मन नहीं दिए, जैसे 2 हाथ दे दिए, 2 नासिका, 2 आंखें, 5 उंगलियां। ऐसे भगवान ने अगर 3-4 मन हमको दे देते, एक मन को हम बेटे में लगाते, एक नौकरी में, एक टेलीविजन में, एक मन से भगवान की भक्ति करते हुए राम राम कर लेते। लेकिन भगवान बड़े चालाक थे, उनको पता था कि यदि वो एक से ज्यादा मन देंगे, ये जीव पूर्ण शरणागति, माम एकम शरणम व्रज नहीं करेगा। इसलिए भगवान ने एक ही मन दिया। जैसे गोपियों ने उद्धव जी को कहा था, उधो मन न भये 10-20, एकहु तो सो गयो श्याम संग, को अवराधेस। उधो जी मन न भये 10-20। गोपियां कहती हैं उद्धव जी एक ही मन है, वो श्याम सुंदर के साथ मथुरा चला गया है। अब आप जो योग साधना बता रहे हैं, हम कौन से मन से करें। तो वो एक मन है,
उसको हमें संसार से विरक्त करके, संसार की आसक्ति को समाप्त करके भगवान में अनुरक्त करना।